नमस्ते मित्रों, JHTPD इंटरमीडिएट कोर्स 1 में आपका स्वागत है। साथियों, इस कोर्स को हमने पूरा कर लिया है और इसका जो फाइनल आकलन है, पैकेज आकलन जिसे हम कहते हैं, तो चलिए हम इसके पैकेज आकलन को देखते हैं और इसके प्रश्नों को हम हल करते हैं। साथियों, इंटरमीडिएट कोर्स 01 का पहला सवाल हमारे सामने है और इसमें आप देख रहे हैं इन दोनों सवालों में से कौन से सवाल में भाग गुना की उलट प्रक्रिया की तरह है। तो साथियों, इसमें 2 ही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन नहीं है। तो साथियों, एक बात मैं और कहता हूँ आपको कि क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है ना, वो आपके लिए अलग भी हो सकता है। तो मेरा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर वो 5 होगा या 4, 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरा प्रश्न तो पहला प्रश्न यही है। ठीक है, तो इन दोनों सवालों में से कौन से सवाल में भाग जो है वो गुना की उलट प्रक्रिया की तरह है। तो उसमें पहला है, आविदा के पास 88 किताबें हैं जिन्हें वो बक्सों में भर रही है। अगर हर बक्से में 10 किताबें आ सकती है तो ऐसे कितने बक्से भरेंगे। तो इसमें जो है वो भाग गुना की तरह, तो गुना की उलट प्रक्रिया की तरह तो नहीं है। तो फिर ये दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 8 सदस्यों के एक परिवार में एक महीने में 72 किलो दूध इस्तेमाल होता है। परिवार का हर सदस्य कितना किलो दूध इस्तेमाल करता है। ये बिल्कुल यही होगा इसका ऑप्शन। तो चलिए इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। साथियों, उसके बाद जो हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन से विकल्प सुनने के महत्व को नहीं दर्शाता। साथियों, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जो व्यक्ति सुनता अच्छा से है, वही समझता अच्छा से है, वही वक्ता भी बढ़िया होता है। सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें से सुनने के महत्व को कौन नहीं बताता है। तो साथियों, 4 ऑप्शन है। सुनने का कौशल हमें दूसरे की भावनाओं को समझने में मदद करता है। एक बार ध्यान दीजिए फिर से कि निम्न में से कौन से विकल्प सुनने के महत्व को नहीं दर्शाता, मतलब नेगेटिव बात हमको देखना है। मतलब 3 चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि सुनने के महत्व को दर्शाता है। तो पहला वाला तो दर्शाता है, ये ऑप्शन मत सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद, अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सुनने का बहुत महत्व है। उसके बाद है, जानकारी पाने के लिए ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी तो सही है। सुनने का कौशल बोलने के कौशल को बढ़ने में मदद करता है, ये भी सही है। ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सुनने का बहुत महत्व है। साथियों, हम सुन के अपना विचार तो अभिव्यक्त करते नहीं हैं। हमारी अंतरात्मा जो कहती है, हम वही विचार अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए सुन के, क्या हमारी बात आप सुन करके क्या आप हमसे प्रभावित होकर हर वक्त अपने विचार रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। मतलब ये 3 जो हैं वो सही हैं और ये चौथा गलत है। तो जो गलत है वही हमारा जवाब है। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपके सामने अगला सवाल है, भिन्नात्मक शिक्षण। क्या है? भिन्नात्मक शिक्षण को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था न्यूनतम है, यानी इनमें से किसके बिना भिन्नात्मक शिक्षण नहीं हो सकता। तो साथियों, इनमें से कोई भी न्यूनतम अवस्था नहीं है। मैंने पहला शर्त इसमें दिया है कि हर बच्चे के लिए एक अलग मेज, एक अलग कुर्सी होना चाहिए। फिर है कि कक्षा में अधिक से अधिक केवल 10 से 15 बच्चे होने चाहिए। शिक्षक को बहुत सी भाषाएं आनी चाहिए। तो ऊपर वाले तीनों ऑप्शन यदि नहीं भी होंगे तो क्या होगा? इसलिए इसका उत्तर होगा, इनमें से कोई भी न्यूनतम अवस्था नहीं है। आगे हम प्रोसीड करते हैं और देखिए हमारे सामने अगला सवाल। हमारी कक्षा में बच्चे कई मायनों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जी हाँ, भिन्न होते हैं। इसलिए शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह
शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? सीखने के अलग अनुभव प्रदान करना। कक्षा में कड़ा अनुशासन रखे। काहे का कड़ा अनुशासन रखे जी? परीक्षाओं की संख्या बढ़ा दे। क्या होगा बढ़ा देंगे तो? सभी बच्चे एक ही गति से सीखने पर जोर दें, ये भी कोई जरूरी नहीं है, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। तो सीखने के अलग अनुभव प्रदान करना, ये होगा ऑप्शन सही हमारा। हम आगे प्रोसीड करते हैं। बच्चों के लिए घटाव, भाग, गुणा का चिन्ह और मानक कलन विधि के बीच संबंध बनाना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि प्रक्रिया के आधार पर चिन्हों को इस्तेमाल कर पाएंगे, इसलिए जरूरी है। सिर्फ संख्याओं को भाग करने के लिए नहीं, कलन विधि को सही तरह से लिखने के लिए नहीं, मानक विधि की ओर बढ़ने के लिए नहीं, प्रक्रिया के आधार पर चिन्हों को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो साथियों, यदि आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, टीपीटी इंटरमीडिएट कोर्स को पूरा किया है, तो ये तो बहुत सहज सवाल है। इससे थोड़ा कठिन सवाल तो यदि देखा जाए तो इंटरनल जो असेसमेंट था उसमें था, है ना। इसमें तो बहुत साधारण है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्वाति है ना, स्वाति एक बालिका है। तो स्वाति ने बच्चों के बराबर समूहों में वस्तुओं को बांटने के लिए सवाल दिया। अच्छा, बालिका नहीं है वो है टीचर, है ना। स्वाति ने बच्चों के बराबर समूहों में वस्तुओं को बांटने के लिए ये सवाल दिए। इनमें से वे सवाल चुने जो इस उद्देश्य के लिए सही होंगे। साथियों देखिए, क्वेश्चन बहुत लंबा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ध्यान से इस स्थान पे आप पॉज करके इसको पढ़िएगा। इसका जो वास्तव में जो सवाल का जो जवाब होगा वो होगा, हुसैन को 24 बर्फियाँ डिब्बों में भरनी है, हर डिब्बे में बराबर बर्फियाँ होनी चाहिए, हर एक डब्बे में कितनी बर्फियाँ होनी चाहिए। यानी कि हमारा उत्तर कौन सा हो गया साथियों? ये 3 नंबर वाला हो गया, है ना। इसको पॉज कर लीजिए, ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपने इस कोर्स को पूरा किया है तब तो ज़्यादा समझने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए आगे हम प्रोसीड करें। अरे ये तो 6 में 6 सवाल हमने हल कर लिए। अब इसको सबमिट करके हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। सही होना चाहिए। चलिए स्कोर 6 आउट ऑफ 6, यानी हमने सही आंसर तो चल दे ही दिया, है ना। तो साथियों, सिर्फ सही आंसर नहीं देना है बल्कि कोर्स को अच्छी तरह से समझना भी है। तो आगे आप जो भी कोर्स करेंगे पूरी सावधानी से, पूरी निष्ठा से, पूरी तन्मयता से, पूरे लगन से कीजिएगा, ताकि कोई भी सवाल का जवाब देने में किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ।